वही हुआ जिसका डर था। और मुझे लगता है कि कोई भी क्रिकेट फैन जो प्योर क्रिकेट फैन है ना, मुझे नहीं लगता कि वो आज ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 के वर्ल्ड कप जीतने पे खुश होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप से मिले तीन सुपरस्टार जो आने वाले समय में टीम इंडिया से मचाएंगे हाहाकार। जी हां, अंडर 19 वर्ल्ड कप भले ही टीम इंडिया हार गई हो, लेकिन 3 ऐसे युवा स्टार हमें मिल गए हैं जो आने वाले समय में शर्तियां क्रिकेट पे हाहाकार मचाएंगे। अगला कोई आईसीसी का फाइनल हो ना किसी इवेंट का, और उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, तो बीसीसीआई को फाइनल से पहले किसी पहुंचे हुए बाबर से जरूर आपका काम करना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई कोई हमें तरीका बता दो कि हम ये जो है ऑस्ट्रेलिया का जो जिंक्स है आईसीसी फाइनल्स में, इसको हम तोड़ सके। इसलिए क्योंकि भाई ये 1% भी खुश नहीं हो ऑस्ट्रेलिया के आज फाइनल जीतने से। पिछले 12 महीने के अंदर लगातार तीसरी दफा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ आईसीसी के टूर्नामेंट का फाइनल खेला है, और तीसरी दफा ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल के अंदर हराया है। कि इंडियन टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, अनबीटन रहे, तो इंडिया जीतेगा। हमारी भी ये दुआ है कि एशिया में ट्रॉफी है। पाकिस्तान ऑब्वियसली सेमीफाइनल नहीं जीत पाया, तो अब इंडिया को हम सपोर्ट कर। 3 वो खिलाड़ी जो इस पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिन्होंने छाप छोड़ी है, वो कौन कौन से रहे हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। इस पे नंबर 1 पर है टीम इंडिया के कप्तान उदय सहारन। बहुत गजब की उन्होंने बल्लेबाजी की, पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे, लगातार अच्छा खेला। हालांकि आज यूथ वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, 79 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत गया, और इंडिया जो डिफेंडिंग चैंपियंस था वो हार गया। और ये एक साल में चौथी दफा ऐसा हुआ है कि 3 फाइनल और 1 सेमीफाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को हराया। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है। पिछले 12 महीनों में इंडिया और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 फाइनल खेले गए हैं, एक WTC फाइनल, एक वर्ल्ड कप का फाइनल, और आज फिर वर्ल्ड कप का फाइनल अंडर 19 का। और तीनों बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, और तीनों चाहता था कि इस दफा इंडिया जीत जाए, एटलीस्ट हमें कुछ चेंज देखने को मिले। लेकिन मैं खुद बोर हो चुका हूं, मैं खुद बार बार बोर हो गया। मैं ऑस्ट्रेलिया को देख रहा हूं, वो हर टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठा रहा है। मैं खुद अब वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, वो मजा नजर नहीं आ रहा। अंडर 19 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल कप की क्या इंडिया कामयाब होता है ट्रॉफी को लिफ्ट करने में या नहीं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, जिसमें भारत को 79 रन से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इससे पहले इस साल भारत ये तीसरा फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारा है, और एक महिला में हारे थे सेमीफाइनल आईसीसी के टूर्नामेंट का। ये ऑस्ट्रेलिया से ही भारत शिकस्त खा रहा है। दोस्तों, इस साल भारत के लिए बहुत बुरा है। एक ही था भारत जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता था, वो भी हार गया, और भारत 79 रन से हारा। भारत की तरफ से कोई भी बल्लेबाज सही से खेल ना सका। सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 254 रन बनाए 7 विकेट पर। जवाब में उतरी भारत की टीम 79 रन से हार गई, और भारत इस तरह हारते हुए 3 फाइनल, ऐसा बुरा हाल हो गया है पाकिस्तान कि मीडिया के लोग चाह रहे थे कि भारत जीते, लेकिन भारत हार गया। तो टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने उठाए हैं, और इस टाइम मुझे लगता है कि कोई भी इंडियन फैन स्पेशली जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, मैं भी इंडिया को यार सपोर्ट कर रहा था, मेरी भी पूरी सपोर्ट इंडिया के साथ थी। मुझे पता था, मुझे पक्का था यार जीतेगा इंडिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बैटिंग नहीं चली। आज बैटिंग में ऐसा कोलैप्स कर दिया कि मतलब बिल्कुल हक्का बक्का रहेगा कोई भी बंदा देख के। हो क्या रहा है आज इंडिया के साथ, जीत क्यों नहीं पा रहा? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का भी घंटा बजा देता है, मतलब पाकिस्तान को तो सेमीफाइनल में ही हरा देता है ना। मतलब हम तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों आते ही नहीं ना, हमें तो वो सेमीफाइनल में पकड़ लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2010 से लेकर अभी तक हमें सेमीफाइनल में उड़ाया हुआ है। इंडिया को वो फाइनल में पकड़ लेते हैं, तो ये हो क्या रहा है? पाकिस्तानी वही इन्होंने हरामजादगी करनी थी, इन्होंने अपनी औकात दिखानी थी। और जिस तरह मैं आपको कल कह रहा था कि ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग भी कर रहा है कि जी हम ऑस्ट्रेलिया को कल सपोर्ट कर रहे हैं, ये वगैरह वगैरह। जो लास्ट ईयर विमेंस वर्ल्ड T20 हुआ था, उसमें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जीता था इंडिया से, एंड दे वेंट ऑन टू विन द टाइटल। उसके बाद फिर लगातार एशियन टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ले लें, 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल ले लें, और आज ये फाइनल ले लें। तीनों फाइनल्स में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के ऊपर हावी हुआ है। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है यार, उसकी वजह ये है कि भाई वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और आज का मैच अगर आपने देखा होगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो यही किया कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी वो ज्यादा वेल डिसिप्लिन थी। दे न्यू व्हाट टू डू, दे न्यू हाउ टू एक्सिक्यूट द प्लान्स, दे न्यू किन मेथड्स से खेलना है, किन मेथड्स को फॉलो करना है। एक जो उनको उनके कोचेस ने बताया होगा, जो डिस्कस हुआ होगा, वही चीज बिल्कुल एक्सिक्यूट की गई आज पूरे मैच में। क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाता कि ऑस्ट्रेलिया ये तो जीत जाएगी, ये तो ट्रॉफी जीत जाएगी, और वो होता जा रहा है। एनी टीम कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया ही है, लेकिन इंडिया भी इनसे हारता जा रहा है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप की विनर बन चुकी हुई है ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 की टीम। ये टीम क्या पिछले थोड़े अरसे पहले, कुछ महीने पहले
बड़े टूर्नामेंट की, बड़े वर्ल्ड कप की भी टीम ऑस्ट्रेलिया ही विनर बनी थी। उससे पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी ऑस्ट्रेलिया ही विनर बनी थी। और इन सब में कॉमन चीज क्या थी? जो ऑपोजिट टीम थी, जो रनर अप आई, वो इंडिया थी। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम पिछले 3-4 साल से सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है क्रिकेट के अंदर, और उनको जो बीट कर रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया, वो भी बड़े नॉकआउट मैचेस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की टीम, आपको याद होगा, मैंने अभी जब मिड इनिंग्स हुई थी मैं तब भी कह के गया था ये चेज आसान नहीं होगा। इट इज द रीजन व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज विनिंग सो मेनी टाइटल्स, बिकॉज उनका जूनियर और सीनियर लेवल में, जूनियर लेवल से लेके जो इंटरनेशनल लेवल तक जो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, वो बेसिकली एक ही सिस्टम को फॉलो करके आते हैं, एक ही मेथड को फॉलो करके आते हैं, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप देखें तो जूनियर लेवल पे कुछ और चल रहा है, डोमेस्टिक पे कुछ और चल रहा है, इंटरनेशनल टीम में, सीनियर टीम में कुछ और चल रहा है, वुमेन्स टीम में कुछ और चल रहा है। ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। अगर आज आप उनकी सिर्फ बॉलिंग देखें, उनकी बैटिंग, जब उन्होंने बैटिंग की पहली बार, तो आज टॉस बड़ा वाइटल था, क्योंकि फाइनल होता है तो आप हमेशा पहले बैटिंग कर लें। तो टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग की, और जब टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग की, यू कुड सी उनके जहन में ये प्लान बना हुआ था कि जी पूरे 50 ओवर हमने खेलने हैं, और 250 जो है काफी है इस पिच के ऊपर मैच जीतने के लिए। एंड दैट इज द वे दे वेंट अबाउट द बैटिंग। दे डिडंट, मतलब वो बॉल आउट भी नहीं हुआ, 7 विकेट की गिरी फॉर 253, और दे जस्ट प्लेड आउट द एंटायर ओवर्स। एंड दे न्यू कि पिच ऐसी है, इंडिया की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है कि ज्यादा हमें फ्लैशी होने की जरूरत ही नहीं है। और वही पाकिस्तानी मीम्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अभी मैं ट्विटर के ऊपर जो है स्क्रॉल डाउन कर रहा था, जबकि मैंने देखा कि काफी ज्यादा मीम्स बनी हुई हैं। इरफान पठान को ट्रोल किया जा रहा है कि भाई संडे कैसा गुजरा है, क्योंकि इरफान पठान ने वो पता संडे वाली ट्वीट की थी, और तब से अब तक वो संडे वाली जो ट्वीट है वो जो है वो गर्दिश कर रहती है। अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में ट्रेंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान में ट्रेंडिंग कर रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो ये मैच है। और जो इंडिया हारा है उसके बाद पाकिस्तान में बेतहाशा मीम्स बन गई हैं कि जी ये आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई मैं मीम दिखा दूं तो वो ये वाली मीम है। मतलब पाकिस्तान में काफी ज्यादा मीम्स बन रही हैं इंडिया के ऊपर, और बड़ा ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप छोटे लड़कों को जो अंडर 19 के लड़के हैं यार, उनको अप्रिशिएट करो, वो फाइनल में तो गए हैं ना, और घंटों आपका इंडिया इसको चेस कर सकता है, लेकिन ये चेस आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होगा फाइनल का, आपके ऊपर प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलियन टीम का। और वही हुआ आज आपके इस टूर्नामेंट के जो दिग्गज खिलाड़ी थे, सहारन जो कैप्टन थे, मुहेश मुशीर जो आपके, मुशीर खान जो आपके बल्लेबाज थे, इसी के साथ साथ सचिन दास जो आपके मेन बल्लेबाज थे, ये सारे के सारे आउट हो गए। उसके बाद आप डिपेंड कर रहे थे बाकियों के ऊपर, जब वो नहीं चले तो बाकियों ने कहां चलना था। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आती है। देखिए इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की सबने तारीफें किया, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बड़ी खतरनाक है, लेकिन आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है ना वो परफेक्ट नजर आई है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की हाइट भी बड़ी ज्यादा थी, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बच्चे तो कहीं से लग ही नहीं रहे थे, सच्ची बात बताऊं तो ये जेन्युइनली ये बच्चे तो लग नहीं रहे थे, पूरे पूरे भाई लग रहे थे। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे ऐसा लग रहा है जैसे हेजलवुड बॉलिंग कर रहा हो, इतने अंडर 19 टीम की उनका मैच अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन दोनों टीमें मजबूत हैं। एक्सपेक्टेड है कि जो ट्रॉफी है वो इंडिया लिफ्ट करेगा एंड एशिया में आएगी। जी एक्सपेक्टेड तो ये है कि इंडियन टीम ने जिस तरह परफॉर्म किया, अनबीटन रहे, तो इंडिया जीतेगा। हमारी भी ये दुआ है कि एशिया में ट्रॉफी है। पाकिस्तान ऑब्वियसली सेमीफाइनल नहीं जीत पाया, तो अब इंडिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है, अंडर 19 में पाकिस्तानी जो परफॉर्मेंस रही है इनकी बहुत कमाल की रही है। एक जर्नी अच्छी नजर आई उनकी, कम से कम हमारे सीनियर्स की तरह नाराज नहीं किया उन्होंने हमें। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम डेफिनेटली मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम और ये वर्ल्ड कप की बात करें तो हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। जी हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है, लेकिन ये है कि इंडिया के पास सुनहरी मौका है अपना बदला लेने का, और नज़र भी यही आ रहा है। आप बेंच स्ट्रेंथ उनकी देखिए, उनका कम्बिनेशन जो है इंडिया टीम का ऑस्ट्रेलिया से मेरे ख्याल से अच्छा है, और कंडीशन भी इंडियन को सूट कर रही हैं, तो इंडिया जीतेगा आई गेस। बिल्कुल आपकी बात ये कि डेफिनेटली सी बात है, हार्ड वर्किंग नजर आ रही है। प्रेशर हैंडल करने की बेसिक चीज है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इंडियन वुमेन क्रिकेट की बात करें वो भी ऑस्ट्रेलिया से चौक कर चुके हैं फाइनल के अंदर, फिर भारत ऑलरेडी वर्ल्ड कप में चौक कर गया, अब एक और मौका सामने आया है। जी नॉकआउट्स गेम में यही होता है, जो प्रेशर हैंडल कर गया वही जीत पाएगा। तो इंडियन टीम का जो ये कम्बिनेशन है ना, मुझे लगता है कि ये कर जाएंगे प्रेशर को हैंडल, और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देंगे। क्या लगता है आपको कि उनके ओपनर्स, अगर हम उदय और सचिन की बात करें, एक लंबी इनिंग खेलते हुए दिखाई देंगे? ऑब्वियसली सचिन ने जिस तरह परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो एक्सपेक्टेड सेम यही है कि वो परफॉर्म करेंगे, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट करेंगे। ऐसे देख दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहे हैं कि काश भारत जीत गया होता, हम लोग भारत के सपोर्ट कर रहे थे। ये ऑस्ट्रेलिया वाले जहाँ भी जाते हैं कंगारू जैसा खेलते हैं, और टीम मैनेजमेंट उनका अच्छा रहता है कि जहाँ भी जाते हैं हरा कराते हैं। और भारत एक था, इतनी अच्छी टीम थी, सचिन थे और
नमन थे, ये सब इतने अच्छे खिलाड़ी थे जो हरा सकते थे, लेकिन भारत हार गया। कोई दिन बुरा होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना भूल